नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। एसआईआर वापस लो, वापस लो, वापस लो। एसआईआर वापस लो, वापस लो, वापस लो, वापस लो। संविधान को बचाओ, संविधान को बचाओ। लोकतंत्र की हत्या, लोकतंत्र की हत्या, लोकतंत्र की हत्या नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। लोकतंत्र की हत्या नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। लोकतंत्र की हत्या नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। लोकतंत्र के हत्यारे मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। लोकतंत्र के हत्यारे मुर्दाबाद। चुनाव आयोग के एसआईआर को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में जबरदस्त बहसबाजी हुई। अब फिर से चुनाव आयोग को एक बार गजब फटकार लगा है और बोला गया कि भाई साहब ये जो तमाशा कर रहे हैं एसआईआर को लेकर, ये आधार कार्ड को आप इंक्लूड क्यों नहीं कर रहे हैं, इसको क्यों तमाशा बना रहे हैं, आप जवाब देना। तो जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट लतार लगा रहा है, लेकिन इसके बावजूद इनको कोई फ़र्क पड़ ही नहीं रहा। अब ये समझना पड़ेगा कि क्या चुनाव आयोग सरकार की पिट्ठू बन गई है, क्या उनके पैरों के पीछे दब गई है, ये नीचे दब गई है, ये बड़ा सवाल है। एक तरफ हमारा आप देख रहे हैं सदन के अंदर, सदन के बाहर, दिल्ली से बिहार, बिहार से दिल्ली, किस तरीके से जो है इंडिया गठबंधन के लोग, तमाम लोग जो है चुनाव आयोग के खिलाफ, एसआईआर के खिलाफ मोर्चा खोल रहे हैं, बवाल मचा रहे हैं। लेकिन इन लोगों को कोई फ़र्क पड़ ही नहीं रहा है। लगातार चुनाव आयोग अपनी मनमाना कर रहा है। ये तो साफ ये भी कह रहे हैं कि भाई सुप्रीम कोर्ट जो कहना करने दे, हम आधार कार्ड को इंक्लूड नहीं करेंगे। ये भी कह रहे हैं, एक नई मुहिम छेड़ दिया इन लोगों ने कि बिहार के आधार पर जो एसआईआर हुआ है वो हम पूरे देश में ही करेंगे, और इसके बाद बंगाल ही टारगेट पर है। तो क्या ये इंडिया वर्सेस एनडीए की लड़ाई है या फिर इंडिया वर्सेस चुनाव आयोग की लड़ाई है? क्या चुनाव आयोग चुनाव लड़ना चाहता है या चुनाव करवाना चाहता है? चुनाव आयोग के मन में चल क्या रहा है? क्या चुनाव आयोग ठीक तो है, या वाकई में जो आरोप लग रहे हैं या आरोप लगाने वाले लोग हैं, क्या वो सही लगा रहे हैं कि चुनाव आयोग दरअसल दलाली कर रहा है, चुनाव आयोग गुलामी कर रहा है, चुनाव आयोग किसी की बात सुनता क्यों नहीं, चुनाव आयोग सवालों का जवाब देता क्यों नहीं? हमारा आप देख रहे हैं सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, राहुल गांधी, खड़गे जी, अखिलेश यादव, डिम्पल भाभी, इकरा हसन, तमाम विपक्षी दलों ने सदन के अंदर, सदन के बाहर यही मसले उठा रहे हैं और कह रहे हैं इस आदेश को वापस लें, एसआईआर जो सर्वे है उसको रद्द करें, इसको किसी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा, हम बिहार में नहीं होने देंगे, हम पूरे देश में नहीं होने देंगे। अखिलेश यादव ने ये कहा कि आज बिहार तो कल यूपी में होगा और इससे देश की नागरिकता पूछी जाएगी, लोगों की नागरिकता पूछी जाएगी, जो किसी भी सूरत में जायज़ नहीं है। ये काम गृह मंत्रालय का है, अमित शाह जी का है, न कि चुनाव आयोग का है। माफ़ी चाहता हूँ दर्शकों। तो जिस तरीके से जो सवाल हैं, जो तर्क हैं इंडिया गठबंधन के नेताओं का, चाहे वो कन्हैया कुमार हो, पप्पू यादव हो, तेजस्वी यादव हो, चाहे प्रशांत किशोर हो, या फिर नीतीश कुमार के सांसद ही क्यों ना हो, देखिए उन्होंने जिगरा दिखाया। उन्होंने कहा कि भाई ये दस्तावेज 11 में से तो मेरे पास नहीं है, फिर आम लोगों का क्या ही कहना, मेरा बेटा अमेरिका है, क्या वो अमेरिका से यहाँ आएगा सिग्नेचर करने? ये फर्जी वोटिंग या फर्जी खेल करवा रहा है। तो चुनाव आयोग के सर पर हजार सवाल है, जवाब का आता पता नहीं। सुप्रीम कोर्ट भी जो है दरअसल उनको फटकार रहा है, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। संसद, सदन के अंदर, सदन के बाहर सांसदों भी उन पर सवाल उठा रहे हैं, उनके भी सवालों का जवाब नहीं है। लेकिन राहुल गांधी ने साफ शब्दों में कहा कि हम इनको बख्शेंगे नहीं, हम इनको छोड़ेंगे नहीं, बदला लेकर रहेंगे और सदन के अंदर बोल के रहेंगे और पूरा पोल खोल के रहेंगे। लेकिन इन तमाम मसलों पे चुप कौन है? मोदी सरकार, अमित शाह जी, मोदी जी, तमाम एनडीए गठबंधन के लोग। नीतीश कुमार खुद चुप हैं, जबकि बिहार में चुनाव होने वाला है। मुख्यमंत्री जी मौन पर हैं। मतलब क्या ही मजाक बना रखा है, ये समझना पा रहा है। बिहार की जनता को और देश की जनता को ये समझना पड़ेगा कि चुनाव आयोग का एसआईआर, उसका असली मकसद क्या है, क्या उन्हें करने का हक भी है या नहीं है, आखिर क्यों इस चीज़ पे बहस छिड़ी है, और इसके चक्कर में और क्या क्या होगा इसको समझिए। नागरिकता और वोटर रिविजिंग दोनों का जो मामला है वो कहाँ है, वो सही है या गलत है? तो ये बात आप लोग समझिए, कानूनी तौर पर आसान भाषा में एक लाइन में समझ आइए। चुनाव आयोग को कहीं से भी अधिकार इस बात का नहीं है, जिस तरीके से लोग सवाल उठा रहे हैं, जो वकील लोग कह रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट में भी कहा गया और लोग भी ये कह रहे हैं कि वो नागरिकता पूछने का उनको हक है। एसआईआर आप कराएं ना, लेकिन उसके लिए वक्त लें, दस्तावेजों का जो चयन कर रहे हैं वो प्रॉपर तौर पे करें, जो तमाम लोगों के पास मौजूद हो। और अगर आपके पास शक है कि नेपाली, घुसपैठिए, बांग्लादेशी हैं, तो फिर ये तो सरकार का फेल्योर है, ये तो सरकार से सवाल है, अमित शाह जी से सवाल है। कैसी आपकी इंटेलिजेंस है, आईबी है, जो कोई भी घुसपैठी घुस जा रहा है?
तो अपनी सरकार की नाकामी छुपाने के लिए आप बिहार की जनता को धोखा नहीं दे सकते। नीतीश कुमार मौन नहीं रह सकते, राहुल गांधी मौन नहीं रह सकते, इस बात को समझना पड़ेगा। एक तरीके से चुनाव आयोग हार चुका है, सुप्रीम कोर्ट में इंडिया गठबंधन की जीत हो चुकी है, लेकिन अब देखना पड़ेगा कि क्या बिहार में ये होता है या नहीं होता है। हालांकि फॉर्म तो भर लिए गए हैं, लेकिन जो फैसला का जो इंतज़ार है, तमाम लोग उस पर अपनी बेसब्री से इंतज़ार बरकरार रख रहे हैं। दादागिरी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। एसआईआर वापस लो, वापस लो, वापस लो। इलेक्शन वापस लो, वापस संविधान को बचाओ, संविधान को बचाओ, लोकतंत्र की हत्या, लोकतंत्र की हत्या, लोकतंत्र की हत्या, लोकतंत्र की हत्या, लोकतंत्र की हत्या।